लाई थी इस तरीके का, ये अलग है। ये एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल दिव्यास ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छी होंगी, सब भले चंगी होंगी। तो गाइस आज है दिवाली, तो सबके लिए हैप्पी दिवाली विद योर फैमिली। और गाइस ये दिवाली आपके लिए हो सकता है सबसे बेस्ट हो। और आज का मैं ब्लॉग शूट करूँगी। आज की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, पता नहीं कितना करूँगी क्या करूँगी, बट हाँ करने की कोशिश पूरी करूँगी। तो गाइस अगर हाँ मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबके लिए विद योर हैप्पी दिवाली। ओके, अब चलो फिर करते हैं आज का कार्यक्रम शुरू। हे गाइस, तो मैं आ चुकी हूँ उसके बाद मतलब बाहर। तो बाहर मैं मुझे बनानी थी गेट पे जो टांगते हैं इनको बंदरवान बोलते हैं, आपके लिए यहाँ पे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे मैं ये पत्तों को लेके और फूल को लेके मैं बना रही थी। दिवाली वाले टाइम अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम भी लग रहा था। और आदि की भी तबीयत थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा से ख़राब हो गई थी। तो ये इसको लेके गोद में घूम रहे थे। तो मैं कहा चलो जब तक मैं ये बना लेती हूँ। और मैंने कहा टांगने का तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया था, बस ऐसे ही बना के मतलब टांग दिए थे, जल्दी जल्दी हो रही थी बहुत ज़्यादा। उसके बाद आ गई मैं कमरे में, और कमरे में मैं टांग रही हूँ झालर जो होती है, जो दिवाली पे लगती है, रेलिंग वगैरह पे लगती है। लेकिन हमारे यहाँ पूरे घर को सजाया जाता है, लेकिन टाइम इतना नहीं था, तो मैंने जैसा होगा जल्दी जल्दी कमरे में मैं लगा ली है। तो गाइस यहाँ पर मेरी झालर वगैरह सब लग चुकी है। और उसके बाद आप देख सकते हो मेरा रूम कुछ इस तरीके का हो गया है। चादर वगैरह सब मैंने लगा दी थी दूसरी, जो दिवाली वाले रोज़ होती तो बहुत साफ़ सफाई है, बट अब जैसा मेरे पे हो पाया जल्दी में तो मैंने कर लिया। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में सब्ज़ी बनाने। तो मैंने बनाई थी मटर पनीर की सब्ज़ी। तो मैंने फिर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, बस ऐसे ही मैं करना चाह रही थी बट हो नहीं पाया। तो यहाँ पर मेरी आलू गोभी की सब्ज़ी बन चुकी है, मटर पनीर की सब्ज़ी बन चुकी है, और एक और बनती है हमारे यहाँ जिमीकंद की सब्ज़ी, जो साइड से रखी है वो जिमीकंद की सब्ज़ी है। और ये बनाया है सूजी का हलवा। एवरीवन, तो मेरा किचन का काम हो चुका है। और जैसे कि आज दिवाली है मैंने बताया था, तो मैं दिवाली की थोड़ी सी शॉपिंग की थी, तो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैंने अपने लिए नहीं लिया था, इनके लिए लेके आई थी, और आदि के लिए कपड़े लाई थी। तो इनके लिए 2 शर्ट थी, एक तो ये थी इस तरीके की, ये शर्ट है, और एक ये शर्ट थी इस तरीके की शर्ट है, 2 है। और आदि की लाई थी एक तो उसके लिए ये स्वेटर लाई थी, वूलन में है, मतलब वूलन के कपड़ों की जरूरत है इसलिए लाई थी इस तरीके का। ये अलग है, ये अलग है, लेकिन एक साथ में बना कैप है इसका। और इसकी ये पजामी है, एक ये लाई थी, ये मैं शाम को पहनाऊंगी, उसको सर्दी हो गई है बहुत ज़्यादा। तो ये हल्का सा वूलन में, सॉरी इस तरीके का है, पिंक कलर है, पिंक कलर बहुत अच्छा लगता है, इसमें पिंक कलर का लाई थी, हल्का है बहुत। और ये उसकी पजामी है, एक ये लाई थी, एक ये लाई थी जैकेट वाला इस तरीके का, ये इसकी पजामी है। और ज़्यादा कुछ नहीं लाई थी मैं। और क्या लाई थी, एक सेकंड में आपको दिखा रही हूँ। और कुछ नहीं लाई थी, 2 पैंट लाई थी अपने लिए मैं, एक ये, और ऐसा ही दुपट्टा लाई थी, मुझे दुपट्टे की बहुत ज़रूरत थी, इस तरीके का ये। तो ये मैंने शॉपिंग की थी। तो गाइस मेरे किचन का काम हो चुका है। अब मैं और देखो मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या पहनने वाली। हे गाइस, तो ये वो साड़ी है जो मैं नाइट में पहनने वाली थी, लेकिन मैंने कैसे कैसे पहनी ये मुझे ही पता है। ये मेरी शॉपिंग की, तो ये मेरी साड़ी है जिसको मैं नाइट में पहनने वाली हूँ, लेकिन आज ही तबीयत ख़राब है, पता नहीं वो पहनने देगा कि नहीं देगा। सो गाइस चलो फिर फटाफट से और काम कर लेते हैं। लेकिन बीच में मैं चलो क्या शॉपिंग की है वो मैं आपको दिखाना ज़रूरी था, इसलिए मैंने दिखा दी है। तो फटाफट से चलो चलते हैं, अब थोड़ा सा काम कर लेते हैं, दिए वगैरह भी। हे गाइस, तो यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी हूँ। ये मेरी साड़ी थी जो मैंने अभी आपको दिखाई थी। ये लुक में बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन मेरे इस पर जल्दबाजी में अच्छे से बन नहीं पाई थी, आधी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो यहाँ पर लगा रही हूँ मम्मी थाली। तो हमारे यहाँ जो लक्ष्मी जी के भोग लगता है वो 56 तरह के भोग लगता है, मतलब स्वीट, नमकीन, बिस्किट तो नहीं, हाँ स्वीट और ये नमकीन वगैरह सब चीज़ों को मिक्स करके ऐसे करके 56 तरीके का मतलब चीज़ें होती हैं, 56 तरह की डिश होती हैं, लेकिन रखी तो थोड़ी थोड़ी जाती है। देखो इस तरीके की हमारे यहाँ पूजा होती है, मैंने आपको दिखा दिया है। तो ये देखो माता रानी बैठी हुई हैं, यहाँ दिया जलता है, और ये सिक्के, ये सारी चीज़ें होती हैं। देखो इस तरीके से मतलब सब चीज़ों में मिक्स करके ऐसे करके 56 तरह का पूरा भोग लगता है, सारी तरह की मिठाइयाँ, ये सारी चीज़ें हम ले लेते हैं। उसके बाद इस तरीके से ये पूजा होती है। मुझे नहीं पता आपके यहाँ किस तरीके से होती है, बट हमारे यहाँ इसी तरीके से होती है। हमारे यहाँ थोड़ी डिफरेंट तरीके से पूजा होती है यहाँ पे, और सब लोगों के यहाँ पे होती है। देखो ये सब 5 तरह के फल, ये सारी चीज़ें मतलब जो चरणामृत वगैरह होता है सब चीज़ हम ले लेते हैं, और साइड से बिछा रखा है। यहाँ पे हम लोग बैठ के पूजा करेंगे।
लेकिन पूजा हमने कैसे की थी हमें ही पता है, बहुत जल्दबाजी में पूजा की थी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से क्या करना है। कि वो आदि बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो वैसे यहाँ पर देखो बैठा हुआ है, मैंने वो उसको मैच बॉक्स वगैरह दे दिया, मैं ये थोड़ा सा लगा रहा है पूजा हो जाए। इसको ऊनी वुलन के कपड़े पहना रखे थे जो मैं लेके आई थी, मैंने दिखाया भी था। तो उसके बाद सब लोग हम लोग बैठ चुके हैं और पीछे हम लोग बैठे हुए। तो मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई, मेरी साड़ी एकदम खिसक खिसक के भाग रही है, बिल्कुल भी मतलब समझ भी नहीं आ रहा क्या करूँ। लेकिन जल्दबाजी में इतनी हैवी साड़ी थी, मैंने जैसे हुआ वैसे बांध ली। तो गाइस ये देखो इस तरीके से पूजा होती है, आप लोग देखिए और थोड़ा सा एंजॉय करिए और मुझे बताना कमेंट्स करके कि आपके यहाँ किस तरीके से पूजा होती है। तो ये मम्मी है, ये पूजा कर रही है। मैं आदि को लेके बैठी हुई थी यहाँ पर पीछे और बिल्कुल भी नहीं रह रहा था, बिल्कुल भी नहीं रह रहा था। मैं कभी कुछ दे रही कभी उसको दे रही देखो। तो यहाँ पर आदि को पूजा करा रही थी मम्मी, लेकिन ये बहुत अच्छे से पूजा करता है, लेकिन उस टाइम पर ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था तो नहीं कर रहा था। लेकिन जल्दबाजी में कहा चलो जैसे ही हो रही है वैसे करा रहे हैं इससे। तो उसके बाद सब लोग हम लोग पूजा कर रहे हैं। मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया था, थोड़ा बहुत ही किया था। और मैं तो तैयार भी होना चाह रही थी, लेकिन मम्मी बोली नहीं हो जाओ थोड़ा सा, तो मतलब 1 साल बाद आता है त्यौहार तो चलो थोड़ा सा पहन लो। तो इसलिए फिर उसके बाद ये होती है पता नहीं क्या बोलते हैं, क्या ठाकरी बोलते हैं पता नहीं क्या, इसमें लड्डू डालते हैं जो घर के बेटे होते हैं वो। तो यहाँ पर आधी से डलवाई थी। तो यहाँ पर ये सारी पूजा हमारी ऑलमोस्ट हो चुकी है। मैं बहुत थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था, ज़्यादा नहीं किया था। मैं कहा चलो अब थोड़ी सी वीडियो तो मैं बना लेती हूँ। तो वैसे यहाँ पर सब हमारी पूजा हो चुकी है, उसके बाद जो भी होता है वो सब हो चुका है। तो गैस आप लोग देखिए, थोड़ा सा एंजॉय कीजिए। तो गाइस नीचे की पूजा होने के बाद उसके बाद मैं आ गई हूँ छत पर। तो छत पे मैं जला रही हूँ दिए। अभी नीचे के दिए नहीं जले थे, मैं छत पे फटाफट से मैं पहले दिए जला जाती हूँ। तो गाइस यहाँ पर दिए जला रही हूँ। मैंने तो कहा था मैं थोड़ी सी आप क्लिप ले लेना, यार मेरी हाइट कितनी कम लग रही है साड़ी में, अब पता चल रहा है। तो हाइट तो कम है ही, उसमें कोई बात नहीं है। तो बाहर की लाइट जलाना मैं भूल गई थी, चारों तरफ रोशनी हो रही है बिल्कुल, मतलब जल्दबाजी में समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ क्या नहीं करूँ। फटाफट से मैं दिए जलाने से यहाँ पर दिए जला रही हूँ। हे गाइस, तो मैं ऊपर लगा रही थी दिए, यहाँ पर ये आदि बिल्कुल रह नहीं रहा था। तो मम्मी पापा जी इसको रखने की कोशिश कर रहे हैं, वो शंख बजा रही थी। तो कह रहा था कि मुझे भी बजाना है। तो ऐसे ही मतलब पापा जी बोल रहे थे इसको बजवा दो ताकि थोड़ा सा देर रह ले। हे गाइस, तो मैं आ चुकी हूँ छत पर। छत पर ये देखो मतलब जो डेकोरेशन हुई थी, मतलब झालर वगैरह जो लगाई थी उसकी मैंने थोड़ी सी क्लिप ले ली थी। तो यहाँ पर ये सामने जो घर है उसकी भी मैंने क्लिप ले ली थी। ये अपना घर है पूरा, आप देख सकते हो। सबसे ऊपर जो बना है उस पर भी झालर वगैरह लगा दी थी, काफ़ी सारी झालर रहती, बहुत सारी लगाई थी। तो यहाँ पर मैं सबसे ऊपर जाकर आपको दिखा देती हूँ। तो ये सबसे ऊपर जो तीसरे मंजिल पर अभी बना हुआ, टंकी वगैरह कवर कराई है तो यहाँ पर लगी हुई है, बाहर जाके भी लगा दी। तो यहाँ पर थोड़ी सी लाइट की फिटिंग नहीं हो पाई है, लेकिन ये झालर यहाँ पे भी लगा दी थी ऐसे ही बोर्ड लगा के। तो यहाँ से आप देख सकते हो कितना सुंदर लगता है ना, उसमें सब कुछ बहुत अच्छा सा लगता है। मुझे ये लगता है ये वक्त यहीं पर थम जाए एक तरीके से ना। और यहाँ पे आने के बाद मतलब पूजा पाठ सब हो चुका है, भोग लग चुका है। मैं आदि को खिला रही थी, मैं खिला के इसको सुला तो भी दूँगी मैं। तो इन्होंने थोड़ी सी क्लिप ले ली थी। और ये बहुत फ़ोन भी चल रहा है इसका, फ़ोन देख के ही खाना खाता है, अदरवाइज़ नहीं खाता है ये। मगर चलो थोड़ा बहुत ये खा लेगा। उधर मम्मी चरणामृत को सबको डिवाइड कर रही थी सबके लिए। तो बस देखो ये उठा के देने जा रही हैं। और उसके बाद ये क्लिप मतलब ये पहले की क्लिप है, लेकिन मैंने बाद में ऐड की है। यहाँ पर मैं जला रही हूँ दिए। तो मतलब ऐड मुझे पहले करनी थी, लेकिन बाद में हो गई, फिर मैंने डिलीट नहीं की। मैं जैसा हो रहा वैसा होने दो। तो यहाँ पर देखो मैं दिए जला रही हूँ। और गाइस आप लोग थोड़ी सी वीडियो देखिए और इन्जॉय कीजिए। हे गाइस, तो आज है दौज और इस वीडियो का एंड कर रही हूँ मैं 3-4 दिन बाद। और ना आदि की तबीयत सही नहीं थी, तो मैंने ज़्यादा कुछ उस दिन भी रिकॉर्ड नहीं किया था। मैं सोच नहीं रही थी मैं कुछ रिकॉर्ड कर पाऊँगी, लेकिन थोड़ी बहुत जो क्लिप ली थी वो मैंने रिकॉर्ड करके एक ब्लॉग बना दिया जो आपके साथ शेयर किया है।
मैं तो सोच ही नहीं रही थी, मतलब इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, कोई पूजा पाठ हमारा कुछ अच्छे से हो ही नहीं पाया, मतलब उधर चीखे जा रहा, रोए जा रहा, रोए जा रहा, रोए जा रहा, चीखे जा रहा था। तो समझ में ही नहीं आया था क्या करें, लेकिन थोड़ी बहुत जो क्लिप ली थी मेरा मन था, मतलब मैं बहुत सोच रही थी मैं आज बहुत अच्छा सा ब्लॉग बनाऊँगी, सब कुछ शूट करूँगी, लेकिन नहीं हो पाया। कहते हैं ना कभी कभी हम जो सोचते हैं वो नहीं हो पाता है, तो ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ। मतलब मैं जो सोचा था, मैं सोचा था मैं इतना अच्छी ब्लॉग बनाऊँगी, लेकिन नहीं हो पाया। वो इतना तेज तेज चीख रहा था, लेकिन मैं छोटी छोटी सी वो क्लिप ले ली थी, मैं कहा चलो सेव हो जाएंगी, तो फिर मैंने ऐसे ही मतलब एक ब्लॉग बना के शेयर कर दिया। पता नहीं आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, और जो भी आप देख लीजिएगा, फुल वॉच करिएगा। और गाइस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और जो भी मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, सबके लिए हैप्पी दस।